हाय गाइस, आई एम पंकज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल वे टू स्टडी। आज की हमारी वीडियो है फॉर क्लास 12। सब्जेक्ट इज जियोग्राफी। चैप्टर नंबर इज सेकंड, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। यानी कि इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में जानना है कि जो पॉपुलेशन है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब लाइक इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स है उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनकी डेंसिटी क्या है एंड ग्रोथ क्या होती है पॉपुलेशन की। वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। दिस इज वीडियो नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसकी वीडियो नंबर सेकंड भी आएगी। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आएंगे, आज हम वीडियो में 5 टॉपिक कवर करेंगे। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, पर उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हिट द बेल आइकन, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं साथी हैं उनके साथ शेयर कर दो वीडियो को, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। और अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाओ, साथ में आगे बढ़ो। ज्योग्राफी में फोड़ के रख दो, फाड़ के रख दो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका पॉपुलेशन। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो पॉपुलेशन आप सबको पता है, जनसंख्या या द पीपल लिविंग इन योर कंट्री, ठीक है। अब इसके अंदर 2 टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला है क्वांटिटी, दूसरा है क्वालिटी। तो क्वांटिटी देखते हैं सबसे पहले। पॉइंट नंबर ए, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी ऐसी चीजें होती है बच्चों जिसको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, ठीक है। और क्वालिटी ऐसी चीज होती है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जिसको आप फील कर सकते हो। क्लियर, इतना समझो अभी के लिए। अब क्वांटिटी के अंदर पहला पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब है भाई? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपकी कंट्री में या वर्ल्ड में किस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग स्टेट्स में। जैसे इंडिया की बात कर ले तो यूपी ले लो, हरियाणा ले लो, ठीक है, पंजाब ले लो। तो यहाँ पे और जितने भी आपके स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स, उसमें किस तरीके से आपकी पॉपुलेशन इंडिया की डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ज़्यादा लोग हैं कहीं कम लोग हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए इसको क्वांटिटी की कैटेगरी में रखा है क्योंकि आप डायरेक्टली इसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है कि एक पर्टिकुलर लैंड पे कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। अगर कम एरिया है और ज्यादा पॉपुलेशन है तो डेंसिटी कैसी होगी, हाई होगी। और ज्यादा एरिया है, कम लोग हैं, तो डेंसिटी कैसी होगी, लो होगी। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है सिंपल सा, या तो वहां पे लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं या मर रहे हैं। बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज 2 चीज होनी चाहिए, या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। समझ आ गया। ग्रोथ से कंफ्यूज मत होना, ग्रोथ मतलब बढ़ना ही नहीं होता यहाँ पे। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बर्थ रेट हाई होगी या तो डेथ रेट हाई होगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। समझ में आ गया क्यों इस तीनों पॉइंट को क्वांटिटी की कैटेगरी में रखा गया? बहुत बढ़िया। सेकंड आ जाओ बी पे, क्वालिटी। तो क्वालिटी के अंदर सबसे पहला आता है सेक्स रेशियो, यानी कि मेल और फीमेल के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर्स में कंपैरिजन नहीं कर रहे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेल ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है। तो किसकी बात हो रही है? कैरेक्टर्स की, है ना, भाई मेल है या फीमेल। दूसरी बात होती है रूरल या अर्बन, या बंदा रूरल में रह रहा है या अर्बन में रह रहा है। तो हम यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड देख रहे हैं तरह से कि भाई वो रूरल में अफोर्ड कर पा रहा है या अर्बन में रह रहा है, तो किस तरीके से रह रहा है, तो उसके कैरेक्टर्स पे हम जा रहे हैं। उसके बाद आता है रिलीजियस कंपोजिशन, यानी कि किस रिलीजियस से वो बिलोंग करता है, वो सारी चीजें वो भी किसके अंदर आती है, आपकी क्वालिटी के अंदर आती है। फिर आता है आपका सेकेंडरी के अंदर बंदा काम कर रहा है, या जो लड़की है वुमेन, दोनों की बात होती है, ठीक है। या प्राइमरी में काम कर रहा है, टर्सरी एक्टिविटी का एम्प्लॉय है और अ वर्कर। जैसे कि सेकेंडरी के अंदर आपके फर्म्स के अंदर जो फैक्ट्रीज है उसमें जो आपके स्किल लेबर, अनस्किल लेबर्स जो होते हैं वो उसकी बात हो गई। प्राइमरी के अंदर आपके एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, आपकी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। टर्सरी में आपको पता है कि जितने भी आपके सर्विस सेक्टर्स है, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, वो सारे इसके अंदर हम काउंट करते हैं। क्लियर, समझ आ गया। तो ये है आपका पॉपुलेशन जो आपको एग्जाम में लिख के आना है। जो भी मैंने एक्सप्लेन करा उसको फर्दर आप इसको क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे अच्छे से। अदरवाइज उतना भी नहीं कर सकते भाई, इतना जो मैंने लिखा हुआ है नोट्स में उतना लिख देना, बहुत मेहरबानी होगी, आपके 60 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट कह रहा है भाई, हाउ पीपल आर स्पेस्ड ओवर द सरफेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि किस तरीके से जो लोग हैं वर्ल्ड में, जो लैंड है आपकी उसके ऊपर डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है भाई। ये पहला पॉइंट कह रहा है, ठीक है। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अबाउट 10% एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि 90% लोग, सोच रहे हो 90% पॉपुलेशन जो है सिर्फ 10% एरिया पे रहती है, लैंड पे। तो ये आपको ध्यान देना, याद रखने की बातें हैं कि 90% पॉपुलेशन सिर्फ 10% पे रहती है। बाकी जो हमारे 90% लैंड बचता है वो सारा एक तरह से अनयूटिलाइज्ड है बाय ह्यूमन बींग्स। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि भाई वो जो एरिया है वो ग्लेशियर है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे माउंटेन्स है, नेचर्स ने चीज़ें डिसाइडेड है, ओशंस है, तो वो हम ऑलरेडी वैसे भी यूज़ नहीं कर सकते, तो दे हैव सेवरल रीजंस। तो ये भी आप लिख सकते हो कि इस वजह से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किस वजह से, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है 10 मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज कंट्रीब्यूट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि
10 ऐसी कंट्रीज हैं पॉपुलर, यानी कि कह सकते हो उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है जो 60% की क्या कर रही है, पॉपुलेशन को वर्ल्ड में सेटिस्फाई करते हैं। मतलब ये बताना चाह रहा है कि 10 कंट्रीज, सिर्फ 10 कंट्रीज 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। फोर्थ पॉइंट, आउट ऑफ दिस 6 आर लोकेटेड इन एशिया, यानी कि 6 कंट्रीज तो 10 में से कहाँ पे लोकेटेड है, एशिया में हो गई। तो आपको पता है इंडिया भी उसमें आ ही जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। थर्ड टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है बट ये थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनना। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है या ऐसे कौन से फंडे हैं भाई जिनकी वजह से पॉपुलेशन इफेक्ट होती है? ठीक है, बहुत सारे। पहला देखते हैं क्या कह रहा है। पहला है आपका जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल का मतलब होता है जो भी चीज़ें रिलेटेड होती है आपकी फिजिकल इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो सबसे पहला आ गया आपका अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई पानी। पानी के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो जो आदिवासी भी पुराने टाइम पे मूव करते थे ना इधर से उधर, वो पानी के लिए ही करते थे। खाना तो फिर भी मिल जाता था बट जो पानी अगर मिल गया तो वहीं पे वो स्टे हो जाते थे काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि इंसान के उसमें भी कि भाई किस सोसाइटी में आप भी देखते हो, तो सबसे पहले जाते हो तो अगर कभी आपने रूम वूम लिया हो या कभी करा हो ये चीज़ें, तो आप देखते हो कि भाई पानी है कि नहीं। जब आपके मॉम डैड भी देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि साफ पानी वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। समझ में आ गया सबसे पहला पॉइंट, ठीक है भाई। सेकंड, लैंड फॉर्म्स। तो लैंड फॉर्म्स बेसिकली किस तरीके से आपकी जो लैंड फॉर्म है, जैसे मान लो हम माउंटेन की तरफ जाते हैं, हिमाचल की साइड, तो वहाँ पे लैंड फॉर्म्स थोड़े से आपको कैसे देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स के ऊपर आपके घर होते हैं थोड़े, तो उस तरीके से लैंड फॉर्म भी देखा जाता है कि भाई किस तरीके की ज़मीन आपको मिल रही है, घर कैसा मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है। थर्ड फैक्टर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट, कि क्लाइमेट कैसा रहता है, भूकंप आते हैं या बारिश होती रहती है, मतलब वहाँ पे रहना पॉसिबल है भी कि नहीं। थोड़ा बहुत अगर है तो इंसान सह लेता है, ठीक है, बट अगर ज़्यादा है तो वो दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पे क्लाइमेट फिर आप ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते। चौथा आता है सॉइल। सॉइल इज़ बेसिकली फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, वो भी देखा जाता है। अगर आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर इनरोल्ड हो आपकी फैमिली, तो वो सबसे पहले देखेगी कि भाई सॉइल यहाँ पे हम खेती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको लिखने हैं और एक्सप्लेन कर सकते हो आप इसको ईजिली। नहीं भी करना तो इतना लिख दो बट एक्सप्लेन कर देना भाई, थोड़े मार्क्स मिल जाएंगे। इतना कम लिख दोगे तो दिक्कत होगी, बट ये मिनिमम है, इससे कम तो फिर आप क्या ही लिखोगे। बी पे आ जाओ, इकोनॉमिकल्स फैक्टर्स। इकोनॉमिकल्स मतलब पता होगा आपको, पैसों से रिलेटेड, जहाँ से भाई पैसे बनते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है आपका मिनरल्स। तो अगर कोई बंदा ये देखना चाह रहा है कि भाई मैं पैसा कहाँ ज़्यादा कमा सकता हूँ एक तरह से, या कोई कंट्री, तो क्या करेगी भाई, मिनरल्स देखेगी कि किस कंट्री में किस जगह पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स है। मिनरल्स लाइक आपके फ्यूल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स, आपके सीमेंट के लिए जो जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं जो अर्थ में से निकलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो वो सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती है। दूसरा आपका अर्बनाइजेशन, की वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो सारी चीज़ें देखी जाएगी, क्योंकि आपको पैसा कमाना है तो ये सारी चीज़ें रुकावट नहीं बननी चाहिए। तीसरा आपका आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, की वहाँ पे फैक्ट्रीज के लिए पॉसिबिलिटीज़ है भी कि नहीं, ठीक है, फैक्ट्री लग सकती है कि नहीं लग सकती, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा माहौल है कि नहीं। समझ में आ गया? तो ये हो गया फंडा आपका इकोनॉमिकल्स फैक्टर। सी पे आ जाओ, सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स। ये कुछ रीजंस हैं। पहला, रीजंस एंड स्टेबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, कोई भी कहीं अगर रहना चाहता है तो देखता है कि भाई वहाँ पे लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, ये सारी चीज़ें ना हो, स्टेबिलिटी हो, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू रिलीजन, जैसे हिंदू मुस्लिम। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ गया आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा चीज़ें ना हो कि वहाँ पे लड़ाई होती रहती है, दंगे होते रहते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेयर। कभी किसी ने, कोई नेता ने कुछ कर दिया, कभी किसी ने कुछ कर दिया, तो वो सारी चीज़ें नहीं चाहता इंसान, उससे थोड़ा दूर रहना चाहता है। वहीं पर वो डिसाइड करता है कि भाई यहाँ हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। दूसरा आ गया आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा ही इरिटेट कर रही है आपको, ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ हैं उस कंट्री में, उस स्टेट्स में जहाँ पे आप नहीं रह पा रहे उस पॉलिसी की वजह से, तो आप वहाँ वैसे भी नहीं रहना चाहोगे। तो ये कुछ सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इंसान डिसाइड करता है कि भाई हमें रहना है या नहीं रहना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। फोर्थ टॉपिक, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी हम पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे से कि कैसे आपको डेंसिटी निकालनी होती है, क्या सारी चीज़ें। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट। ठीक है, समझ में आ गया कि हर एक एरिया में, लैंड का जो एरिया है उस पर एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है कि वो एक लिमिटेड लोगों को ही वहाँ पे स्टे करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लैंड है, ठीक है, मान लो यहाँ पे सिर्फ 100 लोग रह सकते हैं। 100 लोगों के लिए यहाँ पे पानी है, 100 लोगों के लिए यहाँ पे ज़मीन है जिसमें वो आराम से रह सके, ठीक है। बट यहाँ पे 1000 लोग आ जाते हैं, 10,000 लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे फिर दिक्कत स्टार्ट होगी। यहाँ पे फिर कह रहा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अ रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। ठीक है, ये एक रेशियो है बेसिकली कि अगर एक इंसान रह रहा है तो एक ज़मीन पे, तो ये बेसिकली रेशियो की बात हो रही है, कितना कितना ज़मीन पे रह सकता है कितना इंसान, तो रेशियो है ये बेसिकली, ठीक है। यूजली मेजर इन पर्सन किलोमीटर स्क्वायर, मैंने बताया था आपको, ठीक है,
कि ये होगी लेंथ, ये होगी ब्रीथ आपकी, तो 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, तो इसको हम बोलते हैं किलोमीटर स्क्वायर। तो ये बेसिकली मेजर हम करते हैं कि एक पर्सन पे किलोमीटर स्क्वायर पे कितनी दूरी में वो रह रहा है, ये सारी चीज़ इसके अंदर होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ जाओ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगर आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालनी, क्या करोगे भाई, पॉपुलेशन मान लो 100 है, डिवाइड बाई एरिया, एरिया मान लो 10 है, तो आपका जो डेंसिटी पॉपुलेशन वो निकल के सामने आ गया। इस तरीके से आप क्या करते हो, डेंसिटी निकालोगे। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। लास्ट टॉपिक पे आते हैं इस चैप्टर के, फिफ्थ, विच इज पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंज। ठीक है, बाकी जो 5 टॉपिक है इसमें ये नेक्स्ट वीडियो में कवर होगी, तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, आ जाओ फिफ्थ टॉपिक के ऊपर। पहला पॉइंट है चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर, बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि जो पॉपुलेशन चेंज हुई किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंजेस, कि चेंजेस हो रहे हैं भाई। ठीक है, पॉपुलेशन या तो बढ़ी या कम हुई। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, ग्रोथ रेट और चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस इन परसेंटेज। कैसे एक्सप्रेस करोगे भाई परसेंटेज में? अब इस फॉर्मूले में क्या वैल्यू डालनी, फिगर मतलब अभी क्या है अभी समझाता हूँ। उसके लिए पहले आपको थर्ड पॉइंट समझना पड़ेगा, एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अगर आपको एक्चुअल ग्रोथ रेट निकालनी तो क्या करना है भाई, बर्थ माइनस डेथ, उस एरिया में जो बर्थ रेट हुई है माइनस डेथ रेट हुई है, प्लस इन माइग्रेट एंड आउट माइग्रेट। समझ में आया? अब समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल बर्थ हुई है, मान लो 100 लोग पैदा हुए और मान लेते हैं 50 लोग मर गए। ठीक है, ये क्लियर, ब्रैकेट में डालो इसे। फिर हमें इसमें क्या प्लस करना है, इन माइग्रेशन, यानी कि लोग कितने आए हैं। तो मान लेते हैं कि भाई 10 लोग बाहर से आए हैं और 5 लोग बाहर चले गए इस स्टेट से, इस पर्टिकुलर एरिया से। ठीक, तो अब इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे 100 माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 100 माइनस 50 तो कितना आया यहाँ पे, 50 आ गया आपका, प्लस 10 माइनस 5 कितना हुआ, 5। ठीक है भाई, तो ये भी प्लस था, ये प्लस था, कोई दिक्कत नहीं है, 55। तो आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है क्या निकल के आई, 55। तो यहाँ पे जो फिगर है इसमें आप क्या डालोगे, इसमें डालोगे 55 अगर आपको परसेंटेज में निकालना है। तो 55 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 55 इंटू टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन आपकी कितनी थी, टोटल पॉपुलेशन हम काउंट कर लो, जैसे कि इन माइग्रेट वाला काउंट होगा आपका और बर्थ रेट काउंट होगा, यानी कि ये वाला काउंट होगा जो 50 हुआ। तो 10 प्लस 50 इक्वल्स टू 60, क्योंकि बाकी लोग तो चले गए यहाँ से, तो 60 ये डिवाइड हो गया इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, उसको आप कह सकते हो कि परसेंटेज आ गई आपकी ग्रोथ चेंज। ठीक है, परसेंटेज में आपने फॉर्मूला लगाया और ये निकल गया। क्लियर, वैसे निकालने के लिए आएगा नहीं, बट आपको लिखना है बस। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हो आप, एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हो। फिगर यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि फिगर में आप कुछ भी नंबर डाल सकते हो, जो आपका एग्जाम्पल जो मन करे आपका लेने का। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब थर्ड पॉइंट भी आपको समझ आ गया कैसे निकालते हैं, और वही फॉर्मूला बताया यहाँ पे। फोर्थ कह रहा है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव ग्रोथ आप कब बोलोगे, व्हेन बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट। बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं और लोग मर कम रहे, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ग्रोथ रेट। और नेगेटिव ग्रोथ रेट किसको बोलेंगे भाई, जब डेथ रेट इज मोर देन द बर्थ रेट बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। और ओवर, ये 2 पॉइंट की जरूरत लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना है तो लिख दो, बट ये भी लिख सकते हो ओवर अ टाइम, ओवर अ टाइम। ठीक, ओवर अ टाइम मतलब साल भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हो। तो ओवर अ टाइम लिख सकते हो आप, बिटवीन 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, ये वाला वीडियो खत्म होती है बेसिकली, सॉरी चैप्टर खत्म नहीं होता। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को खत्म कर देंगे। 5 टॉपिक और है, टोटल 10 टॉपिक है इस वीडियो के अंदर। इतना ईजी कर दिया भाई मैंने इस चैप्टर्स को। ठीक है, तो ज्योग्राफी में तो भाई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस फटाफट मुझे सपोर्ट कर दो ताकि चैनल्स पे इसी तरीके से वीडियो में लाता रहूँ। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।